ये क्वेश्चन जेई मेंस 7 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 हो जाएगा। ठीक है ना, हमने अभी तक 13 PYQ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कर चुका है। ठीक है ना, और टोटल अप्रैल शिफ्ट की बात करें जेई मेंस 2025 की, तो टोटल 19 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, तो ज़्यादा नहीं, ओनली 5 क्वेश्चन बचा है। ठीक है, अब तो दिया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाई, ठीक है ना, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगल सरफेस पैरेलल टू XZ प्लेन इज इतना द एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, एरिया पूछ रहा है। एक और चीज़ ध्यान देना, एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कंसेप्ट। सबसे पहले आपका पहला क्लियर होना चाहिए क्या, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। ये कैप लगा है, इसका मतलब ए वेक्टर है, बी भी वेक्टर है। ठीक है ना, ए डॉट है, समझ में, ए डॉट है। तो डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कीजिएगा तो ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आता है। ठीक है, और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो है ना, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ना ये डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, नॉर्मल। क्योंकि बहुत लोग अगर हो सके तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। नॉर्मल मल्टीप्लाई है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी को मैं शॉर्टकट में QTY लिखता हूँ। और इसका तो पूछेगा कोई डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन आपका होता है परपेंडिकुलर। किधर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तीसरा आपका रिक्वायरमेंट है कि फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स का चर्चा हो रहा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फ्लक्स इजकल टू E डॉट ए होता है। कौन सा डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट वाला है जो मैंने 1 नंबर में कंसेप्ट में बताया। 4 नंबर आपको पता होना चाहिए 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पांचवा आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा हंसी मस्करी वाला हो गया, नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में वो सारा बताओ। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर, ये देखो ये क्या लिखा पहले इसको सुनो, 1 मीटर गुना 1 मीटर, मीटर लिखा जाए चचा, तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर लिख दिया ना, दिख रहा है का। फिर 1 मीटर का इसका 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा, ये मल्टीप्लिकेशन है तो 100 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा जी 10⁻4 सेंटीमीटर, इसी को लिख दिया जाता है। तो इधर गुना होगा तो इधर भी गुना होगा, क्योंकि अपना राज चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अपना कंसेप्ट है ना, ओनली 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स क्लियर है, आप क्वेश्चन यूँ कर दीजिएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ये सारी चीज़ यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ भाई दिख रहा है। तो पहला कंसेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले बोला है कि फ्लक्स की बात, तो फ्लक्स वाला 3 नंबर फॉर्मूला हम लगाएंगे। कंसेप्ट फ्लक्स इजकल टू E डॉट ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप और कितना है इंटू 10⁻3। ठीक है, ऐसा यूनिट में ये भी है, ऐसा यूनिट में ये भी है, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा। ठीक है, उसके बाद ये इसका डॉट है ए के साथ एरिया। तो अब एरिया अब हमको समझना होगा। ठीक है, एरिया क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है कि हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ठीक है, ये कार्टेशियन जो होता है ना कोऑर्डिनेट वाला, ये बना लेते हैं सबसे पहले, डायरेक्शन वाला एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये जो प्लेन पहले रखा है ना, पैरेलल टू XZ प्लेन के रखा है, जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो XZ के पैरेलल कहने का मतलब है कि ये होगा। ठीक है, देखो ये प्लेन होगा, कौन सा, ये प्लेन होगा, ये प्लेन है। ठीक है, तो देखो ये एरिया, मैंने क्या बताया कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा इतना गंदा क्यों हो रहा है भाई, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, तो ऊपर होगा, ऊपर होगा परपेंडिकुलर, समझ में आया, परपेंडिकुलर, तो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो देखो ये जो एरिया आएगा, ये एरिया का एक ही कंपोनेंट है,
क्योंकि देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको 3 कंपोनेंट दिया है, आई में, जे में और के में। ये एरिया जब एक्स जेड के प्लेन के क्रॉस है ना, मतलब पैरेलल है, ठीक है ना, तो इसका ओनली वन डायरेक्शन है, ओनली वन कंपोनेंट होगा। किधर कंपोनेंट है, जिधर इसका डायरेक्शन है जेड में, समझ में आया। एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं, क्योंकि देखो पैरेलल हो जा रहा है, जेड में कोई कंपोनेंट नहीं, पैरेलल हो रहा है, ठीक है ना। और एक्स और जेड में एक और मैं प्रूफ बता सकता हूँ, एक्स में अगर तुम निकालोगे पैरेलल होगा, ठीक है ना, और जेड में भी निकालोगे पैरेलल होगा, तो ये एक्चुअल में जो डायरेक्शन होता है, एरिया का जो डायरेक्शन होता है एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता है, तो इससे निकालने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल में कंपोनेंट है उसी को यहाँ पे लिखते हैं, समझ में आया। तो जो इसका एरिया होगा, एरिया एक्स में 0 आई कैप प्लस जेड में है एरिया, इसका एरिया किधर है, जेड में है इसका एरिया, तो ए जे कैप प्लस जेड में भी, जेड में बोल दिया का, सॉरी जेड में बोल दिया तो गलत बोल दिया हूँ, ए जे कैप में है, जे कैप में वाई डायरेक्शन में, और फिर जेड में देखोगे तो 0 के कैप है। ये थोड़ा मैनेज कर लेना, इधर आ गया। अब देखो उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो देखो इसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ओके। और डॉट करना है 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 0 के कैप, ओके। और ये 10 के पावर 3 इधर रख लो, बाहर साइड में रख लो, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट आई का आई से, जे का जे से, के का के से, ये डॉट प्रोडक्ट करने का रूल है, समझ में आया। तो आ जाओ करते हैं, 2 आई कैप 0 आई कैप 0 हो गया, प्लस 4 जे कैप ए जे कैप। तो देखो 4 जे कैप ए जे कैप करोगे तो 4 आएगा, जे वो कुछ नहीं आता है, समझ में आया। एक कंसेप्ट है, रूल है, जब वो एक्चुअल में इसका डेरिवेशन देखते हैं तो वहाँ पता चलता है। तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 6 के कैप प्लस 0 के कैप, तो 0 हो जाएगा, आ जाओ, इंटू 10⁻³ ये छूट गया भाई, ये छूट गया, ये क्या छूट रहा है। और फ्लक्स तुमको दिया है 6, ठीक है ना, तो 6 इक्वल टू कितना गया, 4a गुना 10⁻³ आ गया ना। आ जाओ थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। हमें पूछा है कि एरिया बता दीजिए, तो एरिया इक्वल टू, देखो हम एरिया इधर रख लिए, 6 से ये सब गुना में है तो डिवाइड कर दो, 4 गुना 10⁻³। तो ये सब ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे थे, तो ये एरिया है ना, तो हमारा मीटर स्क्वायर में है। और मैंने बताया है कि क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, और मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे 6/4 गुने 10⁻³ और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10⁻4 यहाँ एकदम डिराइव करके बताया है। तो 10⁻³ से जब कटेगा तो यहाँ पे एक 10 आएगा, क्योंकि 3 है नीचे, ये 4 है, 10⁻4 है। ये 2 से कटेगा तो 2, ये 3 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, ये 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर छूट गया, ओ सॉरी जी, ये आंसर। तो कीबोर्ड उठाइएगा जेईई मेंस के एग्जाम में और यहाँ पे 15 लिखिएगा और 4 मार्क्स पाइएगा, ओके।